तो करने जा रहे हैं अपनी लीनियर कंट्रोल सिस्टम के चैप्टर 4 का आगाज, जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइम रिस्पांस को। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हम इस स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। ये स्लाइड्स डॉक्टर सैयद मोहम्मद वासिफ साहब की हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एक बहुत ही स्पेशल टीचर है मेरी नज़र में। तो मैं तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। आप का देखेंगे, आप इन स्लाइड से उनका अंदाजा लगा के मुझे बताइएगा। अगर कोई उनको जानता है तो कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइएगा। तो देखें, टाइम रिस्पांस में सबसे पहले जो हमारी कह रहे टॉपिक्स में आता है वो है पोल्स, जीरोस एंड सिस्टम रिस्पांस। अब बच्चों, पोल्स और जीरोस को समझना काफी सिंपल है, बस इसका कंसेप्ट आपको दे दूंगा तो आप समझ जाओगे। सिस्टम रिस्पांस जो है वो 4 टाइप्स का होता है, यानी कि किस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये जो सिस्टम है लाइक फैन के, इसका इस वक्त क्या रिस्पांस है, किस फॉर्म में है। ये चीज समझने के लिए हमें इसकी कह लें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे पता चल सकता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी स्टडी करवा चुका हूँ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस के कोर्स में। अगर आपको कोई इशू आया तो टेंशन ना ले, मैं आपकी कंफ्यूजन जो है उसके साथ अटैच करवा के दूर करूंगा। ठीक है, और आपने हमें बताना है कि आपको अभी तक हमारा चैनल कैसा लगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि द आउटपुट रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ टू रिस्पांसेस, यानी कि जो हमें रिस्पांस मिलता है किसी भी सिस्टम का वो दो रिस्पांसेस का सम होता है। एक होता है बच्चों फोर्स्ड रिस्पांस और एक होता है नेचुरल रिस्पांस। अब ये फोर्स्ड रिस्पांस क्या है और नेचुरल रिस्पांस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अब ये एक फैन है ना, फैन की ही मिसाल लूंगा क्योंकि ज्यादातर आपकी नजर में फैन ही होता है। ये जो पंखा है, अगर मैं इसको ऑन नहीं ना करता, यानी कि मैं कोई बिजली वगैरह नहीं दे रहा, ये बस ऐसे कहने के इसको क्या है जी कि हमारी नेचर ने, कुदरत ने क्या किया हुआ इसके ऊपर इस तरह से एयर की फोर्सेस लग रही हैं कि ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर हवाएं झूलने लग पड़े तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जिस तरह से इसको नेचर चलाना चाहिए उस तरह से ये चलेगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, इसको हम होमोजीनियस रिस्पांस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है फोर्स्ड रिस्पांस की। फोर्स्ड रिस्पांस बच्चों वो रिस्पांस है जब आप स्विच ऑन करते हो और इसको क्या जाता है, इसको साइनोसाइडल की फॉर्म में हमारी क्या करंट की सप्लाई मिलती है, और करंट की सप्लाई मिलने पे ये फैन क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड रिस्पांस। और जो टोटल रिस्पांस आएगा ना बच्चों, वो कहलाएगा हमारा आउटपुट रिस्पांस, यानी कि उसमें फोर्स्ड रिस्पांस भी होगा, नेचर का रिस्पांस भी होगा, क्योंकि हम इसको वैक्यूम में तो चला नहीं रहे जिसके ऊपर मतलब कि जिसके मुताबिक ये इसके ऊपर नेचर इफेक्ट ना करे। तो आगे देखें, आगे वो कहता है कि पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद वो कहता है कि जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, अब इसके बारे में वो बता रहा है कि देखो बच्चों, वो कहता है अ पोल ऑफ द इनपुट फंक्शन, जो इनपुट फंक्शन का पोल होता है ना वो हमेशा जनरेट्स करेगा फोर्स्ड रिस्पांस। ठीक है, और पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन मींस जिसमें आउटपुट और इनपुट, यानी कि जिसमें आउटपुट भी इंक्लूड होती है और इनपुट भी इंक्लूड होती है। वो कह रहा है कि जो ट्रांसफर फंक्शन का पोल होता है वरना वो नेचुरल रिस्पांस को क्या करता है, जनरेट करता है। अब जरा जहन में बिठा लो, इनपुट फंक्शन का जो पोल होगा वो क्या करेगा, फोर्स्ड रिस्पांस को जनरेट करेगा, और जो आउटपुट यानी कि आपका ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि आउटपुट और इनपुट, यानी कि आपकी गेन, गेन का जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन यानी कि पोल्स होगा वो क्या होगा, वो नेचुरल रिस्पांस को जनरेट करेगा। आगे वो कहता है कि बच्चों देखो, अ पोल ऑन द रियल एक्सिस जनरेट्स एन एक्सपोनेंशियल रिस्पांस, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल रिस्पांस हमें जनरेट करके देता है। आपने दो टाइप के एक्सपोनेंशियल रिस्पांस पढ़े हुए हैं, एक डिकेइंग होता है, एक राइजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि द जीरोस एंड पोल्स जनरेट द एम्पलीट्यूड फॉर बोथ द फोर्स्ड एंड नेचुरल रिस्पांसेस, यानी कि ये एम्पलीट्यूड उनकी जनरेट करते हैं। एम्पलीट्यूड मींस बच्चों कि आपका एक्सपोनेंशियल है e की पावर -3t। ठीक है, ये एक रिस्पांस है। इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, 4 हो रहा होता है, 3 हो रहा होता है, 5 हो रहा होता है, पता है ना आपको, इस तरह की इक्वेशन होती है 5e की पावर -3t या 4e की पावर -3t। तो ये इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अभी तक आप ये नहीं चीज जान सके कि पोल्स है क्या चीज और जीरो है क्या चीज। ठीक है, अभी तक बस आप इतना जान सके हो कि ये मतलब कि कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को। अब देखें, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये आपके सामने इक्वेशन है बच्चों, देखो आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, और दूसरी तरफ देखो ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है s+2/s+5। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए आर ऑफ एस, आपको पता है इनपुट है यहाँ पे हमारी। तो इनपुट के बारे में उसने क्या कहा था पोल के लिए, कि जो पोल होता है इनपुट का वो क्या करता है, जनरेट करता है बच्चों फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यार इसको याद करने के लिए ना एक हमारी तरफ से जुगाड़ी तरीका देखो, इनपुट मींस आप यार
पंखे को ऑन करते हो तो यानी उसको इनपुट देते हो, तो ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड रिस्पॉन्स। इसी तरह से आप याद रख सकते हो, यानी कि द पोल ऑफ इनपुट फंक्शन इज जनरेट्स अ फोर्स्ड रिस्पॉन्स। देखो कितना सिंपल है। और जो आपकी दूसरी तरफ मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा है वो आप वैसे ही याद रख लो, यानी कि जो दूसरा होगा वो क्या करेगा, जनरेट करेगा नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। पोल होता क्या है बच्चों? पोल मींस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। और जीरोज मीन आपके आंसर में जीरो मिलना। अब देखो जी ऑफ एस आपको यहाँ पे, ये देखिए उसने यहाँ पे ना, ये मैप के अंदर ये आपको या साथ में एक्सिस नजर आ रहे हैं ना, एस प्लेन जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसने एक क्रॉस का निशान लगाया हुआ है जिसके नीचे -5 लिखा हुआ है, और एक सर्कल लगाया हुआ है जिसके ऊपर -2 लिखा हुआ है। ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, ये देखें ये दो चीजें। अब ये इसने कैसे बताया? क्रॉस बच्चों, क्रॉस प्रेजेंट करता है पोल्स को, ठीक है, और जो जीरो है ना वो प्रेजेंट करता है, सॉरी ये जो सर्कल है ये जीरोस को प्रेजेंट करता है, मैं जीरो ही कह गया उसको। चले ये देखेंगे, इक्वेशन थी s+2 ओवर s+5। अब इसको इन्फिनिटी कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैं s की जगह बच्चों -5 पुट करता हूं नीचे, देखो इस इक्वेशन में अगर मैं s की वैल्यू -5 पुट करूं तो नीचे जीरो नहीं बन जाएगा, नीचे आ जाएगा जीरो, और ऊपर कुछ भी वैल्यू बन रही हो, समथिंग अवर जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो उसका कोई आंसर नहीं आ सकता क्योंकि वो अनडिफाइन होगा, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज कॉल्ड यहाँ पे पोल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने बताया कि s की वैल्यू अगर हम -5 पुट करते हैं तब हमें इन्फिनिटी मिलता है, तो पोल की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई -5, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोल है जिसकी वैल्यू -5 देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है -5। उसके बाद जीरो क्या होगा? जीरो मींस के हमारे ट्रांसफर फंक्शन का बच्चों आंसर जीरो आए। वो कब जीरो आ सकता है? जब मैं s की वैल्यू -2 पुट करूंगा। देखो जब -2 पुट करता हूं तो ऊपर जीरो बन जाता है, बटे में आ जाता है मेरे पास 3, बटे में 3 आएगा, 0/3। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो वो जीरो ही रहता है, तो दैट्स वाई -2 अगर आप s की वैल्यू पुट करते हो तो आपको जीरो मिलता है। तो ये जीरोज हो गया और ये हो गया पोल, दैट इज द मेन कंडीशन। ठीक है, मुझे उम्मीद आप अभी तक तो आप पोल और जीरो को समझ चुके होंगे। और ये नीचे इन्होंने बच्चों देखो फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि देखो हम दे रहे थे रिस्पांस में एक यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आउटपुट में जो यूनिट स्टेप फंक्शन का अपना किरदार होगा वो कहलाएगा बच्चों यूनिट स्टेप। मींस बस आपने क्या किया, फैन का बटन ऑन कर दिया, अब वो कह ले इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तब तक यानी जब तक आप उसको खुद ऑफ नहीं कर देते कहीं पे। ठीक है, तो उसको यूनिट स्टेप की इनपुट आती जा रही है, तो ये एक फोर्स्ड रिस्पांस था। दैट्स वाई 1/s से जो आपको मिलेगा सी ऑफ टी में वो कहलाएगा फोर्स्ड रिस्पांस। और जो दूसरा जो सिस्टम का अपना रिस्पांस था बच्चों, ये देखो ये जो 3/5 e की पावर -5t आया हुआ, ये एक नेचुरल रिस्पांस है। ठीक है, इतना इसको ना सिर पे नहीं चढ़ाना, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं ना एग्जाम्पल की बात तो यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ बच्चों, इसमें हम बस अभी आपको ना बताएंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका रिवाइज करवाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी वीडियो मिलेगी एग्जाम्पल्स की, और जो आपकी होती हैं लर्निंग असेसमेंट्स वगैरह वो उनकी। ठीक है, ताकि आप समझ सकें। तो देखो वो कह रहा है कि गिवन द सिस्टम ऑफ फिगर राइट द आउटपुट सी ऑफ टी इन जनरल टर्म्स, स्पेसिफाई द फोर्स्ड एंड नेचुरल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अभी तक उसने जितना हमें समझाया वो सारा हमने इसको करके दिखाना है यहाँ पे। अब बच्चों देखो वो जो करना है ना, ये जो इसने बोला हुआ है वो सारा हम एक अलग वीडियो में करने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने बस मुझे ना मैं यहाँ पे आपको पोल्स के बारे में बताता हूँ, जीरोस के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी इस पे जीरोस कब आएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे बटे में, देखो बच्चों अगर s की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा और पूरी टर्म को जीरो कर देगा बटे में। तो बटे में जीरो, ऊपर कुछ भी हो, अगर समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो दैट इज कॉल्ड पोल, यानी कि पोल -2 पे बनता है। अगर मैं -4 पुट करता हूँ तब भी बटे में जीरो बनता है, अगर मैं -5 पुट करता हूँ तब भी बटे में जीरो बनता है। यानी कि किसी भी तरह से अगर आपका बटे में इन्फिनिटी आ रहा ना तो वो सारे आपके पोल्स होंगे। यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 पोल्स हैं, एक है -2 पे, एक है -4 पे, एक है -5 पे। ठीक है, जीरो आपने खुद बताना है, आप जानते हैं जीरो का क्या मतलब है, मैंने बस समझा दिया है, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।